जंतर मंतर पर आज पूर्व फौजियों की एक मीटिंग बैठी थी, जो आप सामने भी देख रहे हैं। अपनी मांग के लिए अखबार के कतरने दिखा रहे हैं और इनकी बहुत सी मांगे हैं। उसी ढंग से हमारे सैनिकों ने अग्निवीर पर भी अपनी बात रखी है और वन पेंशन पर विशेष रूप से चर्चा की गई। आइए हम बात करते हैं। 1 या 2 साल टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, 3 साल तो उसको ट्रेनिंग में लग जाते हैं। साल का टेंड सैनिक बाहर आ गया, जो नक्सली क्षेत्र का है। अगर वे नक्सली बन गए, टेंड हो गया, सारी चीज़ मालूम हो गई। अगर वो नक्सली में चला गया, कितना बड़ा देश के साथ गलत काम होगा। वो ये नहीं सोचा सरकार ने। अभी जो युवा बिल्कुल बेकार हुआ, नौकरी नहीं मिली या कुछ प्रॉब्लम हुई, वो कहाँ जाएगी। 21 लाख रुपए दे रिटायर कर दिया। अरे 21 लाख तो आज 2 साल भी नहीं चलते। अगर कोई कमाई नहीं है तो वे अपने लिए भी लागू करो। 21 के लिए 51 लाख रखो अपने लिए, रिटायर हो 4-5 साल में, मालूम पड़ेगा उनको। इनकी ये चाल है, हमें पेंशन देनी ही ना पड़े सैनिकों को। हाँ, आपने मजबूत सेना की बात की है कि इससे मजबूत सेना होगी। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे 1947 में देश आज़ाद हुआ, सबसे पहले हमारे को कश्मीर में जूझना पड़ा और कश्मीर को खदेड़ दिया इंडियन फौज ने। वो क्या कमज़ोर फौज थी? जब गोवा का हुआ, हैदराबाद का हुआ, जीत लिया, सबको कमज़ोर फौज थी। 1962 चाइना के साथ वार हुआ और चाइना को के अच्छे करारे हाथ दिखाए। वो क्या हमारे देश की कमज़ोर सेना थी? हमारे बुजुर्ग थे ना। जब 65 की लड़ाई हुई है पाकिस्तान के साथ, जिसके ऊपर घमंड था पैटर्न टैंकों के ऊपर, साइबर जेट जहाज़ों के ऊपर पाकिस्तान को, तो हमारी सेना ने पैटर्न टैंकों का कब्रस्तान बना के रख दिया खेमकर रोड सियालकोट में और कई जहाज गिरा दिए। वो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो 65 में क्या वो हमारी कमज़ोर सेना थी? जब 1971 का वार हुआ, बांग्लादेश को जीत लिया, 1 लाख का सरेंडर करा दिया, वो क्या कमज़ोर सेना? जिसने कारगिल के अंदर जूते मार मार के दुश्मन को उतार दिया, कमज़ोर सेना? अब गलवान घाटी में हुआ है, उत्तर झुंझ है, चाइना को मात दी है पूरी तरह से, मेरी झुंड के 2 जवान शहीद हो। वो क्या कमज़ोर सेना थी? ये मजबूत सेना किस चीज़ की बात कर रहे हैं ला करके? मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये मजबूत सेना नहीं बनेगी, कमज़ोर सेना बनेगी। इसमें देश का नुकसान हो जाएगा। ये सरकार को वापस लेनी चाहिए। हमारी हाथ जोड़ के बेनती है कि ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। ये मजबूत सेना नहीं, ये कमज़ोर सेना है। इसको नेतृत्व मजबूत है सर, नेत्र मजबूत है। नेत्र ने जाके क्या उधर हमारे मिनिस्टरों ने लड़ाई करनी है? वो लड़ेंगे जा करके, वो तो पीछे होंगे। ऐसा है, आप अग्निवीर के बारे में बातचीत की है। आर्मी में एक सोल्जर भर्ती होता है, 1 साल उसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, फिर ट्रेड वाई 1 या 2 साल टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, 3 साल तो उसको ट्रेनिंग में लग जाते हैं। वो उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। देखो, एक 4 साल का टेंड सैनिक बाहर आ गया, जो नक्सली क्षेत्र का है। अगर वे नक्सली बन गए, टेंड हो गया, सारी चीज़ मालूम हो गई। अगर वो नक्सली में चला गया, कितना बड़ा देश के साथ गलत काम होगा। वो ये नहीं सोचा सरकार ने। अभी जो युवा बिल्कुल बेकार हुआ, नौकरी नहीं मिली या कुछ प्रॉब्लम हुई, वो कहाँ जाएगी। 21 लाख रुपए दे रिटायर कर दिया। अरे 21 लाख तो आज 2 साल भी नहीं चलते। अगर कोई कमाई नहीं है तो वे अपने लिए भी लागू करो। 21 के लिए 51 लाख रखो अपने लिए, रिटायर हो 4-5 साल में, मालूम पड़ेगा उनको। इनकी ये चाल है, हमें पेंशन देनी ही ना पड़े सैनिकों को। पेंशन, मेडिकल और CST का नहीं मिला। और आगे जो पेंशन कब बने, जो 1 रैंक 1 पेंशन है, तो वहां पर आएगी 1 ऑफिसर 1 पेंशन। नौजवान जैसे वो नाम नहीं होगा, ओनली ऑफिसर फॉर ORP। 1965 है, याद दिलाया। इतनी मजबूत सेना थी, हमारे सिर्फ 3 सिपाही बलोच जो उनकी रेजिमेंट थी, उनके सीओ को मारकर कंधे पर डाल के ले आए थे, भारत में लेके आए थे। बलूच जो उनकी रेजिमेंट थे, उनके सीओ को मार के और कंधे पे बॉडी डाल के ले आए थे। उनकी वाइफ को पर्सनल रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी भारत सरकार से, तब उसकी डेड बॉडी दी थी। वो कमजोर सेना थी। सेना कभी कमजोर नहीं थी। कमजोर है तो हमारे पॉलिटिशियन है। कमजोर है, हमारी पॉलिटिक्स कमजोर है, सेना कमजोर नहीं है। एक सेकंड में मैं एक चीज बोलूं, सवाल से पहले बता देता हूँ। बोले वालों को 1.5 लाख कैसे दे रहे हो?
पर हमारी 12%, 12,000 वालों को भी आपने 4,500 पे लाकर रख दिया। सोचने वाली बात है। मेरी आंख चली गई 100 रुपये की, जीएसयू की 200 रुपये की। कर्नल की आंख, क्या दुश्मन गोली मारेगा, कर्नल को मत मारना। आंख चली गई तो 2 करोड़ रुपया मिलेगा, सिपाही को मार देना, सारे वो कुछ। ये पॉलिसी है, ये बहुत बुरी पॉलिसी है। और दूसरी चीज, पूरे हिंदुस्तान में गलत मैसेज, सारे जेएसयू के सपोर्टर हैं। किस बात के लिए? चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर पर उसने सब कुछ बढ़ाया, हथियार दिए, अम्यूनिशन दिए, सुधार किया। उनका तो किया नहीं, लड़ाइयाँ तो हमने भी लड़ी हैं। हमें क्यों भूल गए? 20% ही सुधार कर देते, हमें तो 0 कर दिया। ये बहुत अन्याय हो रहा है। पढ़ाई बनने में 2 साल लगती हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग अलग होती है, बेसिक ट्रेनिंग अलग होती है। ये सिर्फ इसलिए किया है कि सीएसडी कैंटीन की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी और पेंशन देनी पड़े। ये 1 साल सवाल। अब उससे पहले आपने एक सवाल किया था कि वन रैंक वन पेंशन की आवाज़ 1983 में वन रैंक वन पेंशन की बहुत ज़बरदस्त आवाज़ उठी थी। 1984 में वोट क्लब में 1 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिकों ने धरना दिया था। भारत सरकार ने केपी सिंह देव के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी 1984। वो पूरे इंडिया में घूमी थी, करोड़ों रुपया खर्च हुआ था। उसमें राजस्थान से शीशराम ओढ़ा था, पंजाब से भी थे, सिपाही भी थे। उस कमेटी ने 84 रिकमेंडेशन दी थी, 84 रिकमेंडेशन। सबसे पहली रिकमेंडेशन दी वन रैंक वन पेंशन, मेडिकल बोर्ड और रीसेटलमेंट हु डाइड इन वार, जो लड़ाई मर गया उसको रीसेटलमेंट, वो रिकमेंडेशन रहेगी। करोड़ों रुपया खर्च हो गया, इम्प्लीमेशन नहीं हुआ। फिर 2014 में वन रैंक वन पेंशन में कमी आई। वन जुडिशरी कमेटी, जस्टिस रेड्डी, बीजेपी सरकार ने जेटली साहब से मिला था, बहुत बढ़िया जस्टिस है, वो पूरे इंडिया में घूमा था, 1 साल घूमा। उसने ये सारी रिकमेंडेशन हमारे फेवर में दी, उसको लागू क्यों नहीं करते? सरकार बेटी